नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में। आप सब जानते हैं सियासी सच जनता तक। इस प्रोग्राम में हम आपसे सियासत के गलियारों में गरमाए उस एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं जिसका सच जनता शायद जानती ही नहीं है, लेकिन जनता तक पहुंचना काफी जरूरी है। जो मुद्दे नेता इस वक्त उठा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है, उन मुद्दों पर इस प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करते हैं। और आज का विषय है राहुल गांधी की विवादित शादी। आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की शादी हमेशा विपक्षी पार्टी के लिए या फिर यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता है, जिसके चलते भाजपा के नेता राहुल को अक्सर घेरते हैं। बीते दिनों भाजपा के एक नेता ने बयान दिया था कि राहुल गांधी की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन शादी अब तक नहीं हुई है, इसलिए राहुल बौखला गए हैं। अब इन सबके बीच नेपाल पहुंचे राहुल गांधी का एक नाइट क्लब से वीडियो वायरल होता है और भाजपा को एक मुद्दा मिल जाता है राहुल पर सवाल उठाने के लिए। संबित पात्रा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना करते हैं, कहते हैं कि एक चेहरा विदेश में जाकर भारत की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और एक राहुल गांधी हैं जो नेपाल में जाकर नाइट क्लब में नाचकर भारत की नाक को कटवा रहे हैं। अब आप सब भी ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई राहुल गांधी किसी लड़की के साथ उस नाइट क्लब में थे? तो कई तरह के सवाल हैं, लेकिन जब आप इनकी जमीनी हकीकत जानेंगे तो आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों पर अगली बार विश्वास करने से पहले 2 बार सोचेंगे। राहुल गांधी नेपाल पहुंचे जरूर थे, लेकिन उनके नेपाल पहुंचने के पीछे की वजह किसी हसीना के साथ पार्टी करना नहीं, बल्कि एक निजी दोस्त की शादी में शामिल होना था। जी हां, शायद ये बात आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी नेपाल में अपनी बेहद खास दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि नाइट क्लब में राहुल के साथ नजर आ रही जो लड़की हैं वो दरअसल चीनी राजदूत हैं। लेकिन जब इस खबर को भी खंगाला गया तो मालूम पड़ा कि राहुल के साथ नजर आ रही ये जो लड़की है ये मूल रूप से भारत की ही निवासी हैं। कई और मीडिया रिपोर्ट्स में राहुल पर कई तरह के सवाल उठाए गए। राहुल गांधी के चरित्र को लेकर कई तरह की बातें की गई, उन्हें अय्याश तक कह दिया। लेकिन जब इस वायरल खबर की जांच पड़ताल की गई, राहुल के नेपाल पहुंचने के पीछे की वजहों को खंगाला गया, तो एक अलग ही तरह की सच्चाई निकलकर सामने आ गई है। और वो सच्चाई क्या है, हम आपको एक बेहद खास रिपोर्ट दिखाएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि राहुल का जो नेपाल का दौरा है उसमें वो अकेले नहीं गए थे। वो नेपाल गए हैं, मैरियट होटल में रुके हैं, उनके साथ उनके 2 और दोस्त थे। राहुल के साथ ये जो महिला नजर आ रही है नाइट क्लब में, ये पेशे से एक पत्रकार हैं, कई अवार्ड्स को अपने नाम कर चुकी हैं। क्या है शादी में पहुंचे राहुल गांधी के साथ नजर आई इस महिला की पूरी कहानी, क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, इसे लेकर जो इतनी सियासत हो रही है उस सियासत का सच क्या है, आपको हम बताते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नेपाल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वायरल वीडियो में राहुल गांधी के साथ जो महिला नजर आ रही हैं, उन्हें लेकर भारत में काफी ज्यादा बवाल हुआ है। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ नाइट क्लब में पार्टी कर रही इस महिला पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं ने यहां राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि क्या नाइट क्लब में पार्टी करके वो देश की नाक नहीं कटवा रहे हैं? क्या नाइट क्लब में पार्टी करके राहुल गांधी कांग्रेस का विकास करेंगे?
कई तरह के सवालों के बीच में जहां नेता राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है इसलिए बौखला गए हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं। तो चलिए आपको शादी को लेकर तंज कसे जा रहे माहौल के बीच राहुल गांधी के साथ नजर आ रही इस लड़की की पूरी सच्चाई बताते हैं। इस नाइट क्लब में राहुल गांधी के साथ नजर आई इस महिला की तलाश ने नेपाल और भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में व्यापक रुचि पैदा कर दी है। राहुल गांधी बीती गुरुवार शाम काठमांडू से प्रसिद्ध लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स नाइट क्लब में अपनी कंट्रोवर्शियल यात्रा के बारे में कोई टिप्पणी किए बिना दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन मिस्ट्री गर्ल के बारे में खुलासा अब हो रहा है। भारतीय मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा रिपोर्ट किए जाने के बाद कि राहुल के साथ शराब पीने वाली महिला नेपाल में चीनी राजदूत हो यानकी थी, ये अफवाह जंगल में आग की तरह फैल गई। भाजपा ने कांग्रेस नेता के खिलाफ हमले शुरू कर दिए और कांग्रेस राहुल के बचाव में खड़ी हो गई। राहुल 2 अन्य लोगों के साथ सोमवार को काठमांडू में अपनी पुरानी दोस्त सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। नेपाल के आव्रजन विभाग से कांग्रेस नेता और 2 अन्य व्यक्तियों सुब्रमण्यम गांधी और कलावती गांधी का विवरण प्राप्त किया है। विभाग के द्वारा जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार आपको बता दें, राहुल गांधी के पास एक साधारण भारतीय पासपोर्ट था, साथ ही सुब्रमण्यम गांधी और कलावती गांधी थे। सोमवार की शाम राहुल को एलओडी में दोस्तों के साथ देखा गया, जिसमें एशियाई विशेषताओं वाली महिला शामिल थी, लेकिन आव्रजन विभाग के सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर ये महिला भारतीय मूल की पुर्तगाली थी। माना जाता है कि ये महिला अमेरिका में उच्च अध्ययन कर रही है। सोमवार की रात हुए विवाद के बाद राहुल गांधी मंगलवार शाम को सुमनिमा के विवाह समारोह में शामिल हुए। रात और अगला दिन बिताने के लिए काठमांडू के पास एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हो गए। मिली जानकारी की माने तो गुरुवार शाम को विस्तारा की नियमित उड़ान से दिल्ली वापस आ गए। राहुल गांधी के साथ नजर आई इस महिला को लेकर चर्चे सियासत के गलियारों में काफी ज्यादा हो रहे हैं। आखिर राहुल नेपाल क्यों पहुंचे? राहुल के साथ नजर आई उनकी ये महिला दोस्त कौन है? आपको बता दें, जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर राहुल गांधी सोमवार को काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ मैरियट होटल में ठहरे और वहां अपनी नेपाली फ्रेंड की शादी में शिरकत करने पहुंचे। इस बारे में बात करते हुए राहुल गांधी की दोस्त सुमनिमा के पिता और म्यांमार में नेपाल के राजदूत रहे भीम उदास ने कहा, हमने राहुल गांधी को मेरी बेटी की शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। विवाह समारोह मंगलवार को होना और 5 मई को रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, राहुल गांधी के दोस्त सुमनिमा की शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी के साथ नजर आई ये दोस्त आखिर है कौन, ये सवाल लगातार उठ रहा है। तो आपको बता दें, सुमनिमा उदास ने अमेरिका की ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। वो CNN इंटरनेशनल में संवाददाता के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजनीति, आर्थिक, समाज, पर्यावरण और आम मुद्दों को कवर किया है। दिल्ली गैंगरेप केस में भी सुमनिमा ने रिपोर्टिंग की थी। सुमनिमा अपने पत्रकारिता के पेशे में कई अवार्ड जीत चुकी हैं। साल 2014 में अमेरिकी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा सुमनिमा को सिने गोल्डन ईगल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, जब इस महिला के तार राहुल गांधी के साथ काफी ज्यादा जोड़े गए तब बचाव में रणदीप सुरजेवाला सामने आए थे। रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी का बचाव किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी का नाम किसी भी महिला के साथ जोड़े जाने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। तो देखा आपने किस तरह से कई तरह के सवाल राहुल गांधी पर उठाए गए, कई तरह के इल्जामात राहुल गांधी पर लगाए गए। रणदीप सुरजेवाला ने जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी की सारी बात को क्लियर करने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश की कि राहुल नेपाल क्यों पहुंचे हैं और नाइट क्लब में नजर आ रही जो लड़की है वो आखिर कौन है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला की बातों को भी उस दौरान किसी ने इतना ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जिस तरह
तरह से भाजपा के नेता राहुल पर तंज कस रहे थे, राहुल को लेकर कई तरह के अभद्र बयान दे रहे थे, उन्हीं सब पर जनता कल तक विश्वास कर रही थी। लेकिन आज पूरे आधार से जितनी जानकारियां सामने आई हैं वो जानकारियां हमने आप तक पहुंचा दी। आज के लिए सियासी सच जनता तक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही गरमाए किसी मुद्दे के साथ, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। और आपके जहन में भी अगर ऐसी कोई खबर है जिसकी वास्तविकता पर आपके लिए सवाल बरकरार है, उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उस सियासत का सच हम आप तक पहुंचाते रहें। दे दीजिए मुझे इजाजत। तमाम अपडेट्स के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।